ओम शांति। सदा बुद्धि में ब्रह्मा कुमारी होने के नाते सदा बुद्धि में ये रहे कि मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ और गॉडली ही शिष्य हूँ। स्वयं विधाता भगवान सर्वशक्तिमान गुणों के सागर और भंडार और दाता मेरे लवली पिता है। मुझे हर प्रकार की कल्याणकारी पालना दे रहे हैं, हर बात में मेरा कल्याण है। स्वयं विधाता हर प्रकार से मेरी देख रेख कर रहे हैं, ये निश्चय चाहिए। दूसरा, परमात्मा के ज्ञान में निश्चय। आज तक हम साधु संत महात्माओं से ज्ञान सुना, वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े, अनेक सत्संग हमने अटेंड किए, लेकिन उन सब के ज्ञान से हमारी सदगति तो क्या बल्कि और ही दुर्गति हो गई। हम बहुत दूर चले गए, बाप से दूर हुए, बाप की सत्यता के ज्ञान से दूर हुए। तो पिता परमात्मा ने परम शिक्षक के रूप में हमको ए से लेके जेड तक हमें सारा स्पष्टीकरण दिया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा पिता कौन है, पूरा परिचय दिया। जो सारे विश्व का रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो मेरे पिता है। मैं किस देश का रहने वाला हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है, और मुझ आत्मा ने सृष्टि चक्र में हीरोइन का पार्ट बजाया है, और भक्ति मार्ग भी मेरे ही द्वारा शुरू हुआ, और मैं ही संसार की सबसे श्रेष्ठ भक्त आत्मा हूँ। और बाप आकर के सबसे पहले मेरे से ही मिले हैं, क्योंकि ये सृष्टि का कायदा है, अनन्य काल की भक्ति के पश्चात ही भगवान मिलते हैं। तो मैंने भक्ति की, बहुत यज्ञ तप किए, हवन किए, तीर्थ यात्रा की, अनेकों प्रकार से व्रत रखे, पिता परमात्मा के लिए भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों पर भी गए। इतनी भक्ति करते हुए भी हम तमोगुणी बने। तो बाप दया के सागर कृपा निधान ने आकर के मुझे अपना बना करके शिक्षक के रूप में मुझे सारा स्पष्टीकरण दिया। गीता में भी है जो हम पढ़ते आए कि अर्जुन तेरी भी पहचान मैं ही देता हूँ, तुम अपने को भूल चुके हो, और मैं अपनी पहचान भी खुद देता हूँ, तभी मुझे खुदा कहते हैं। खुद आ करके हमें आकर के अपना परिचय देते हैं। तो बाप ने आकर के सब बातों का स्पष्टीकरण दिया। तुम कितने भगवान के बच्चे, ईश्वर की संतान, संसार में तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान पूज्य आत्माएं थे। तुम्हारी ही मंदिरों में लक्ष्मी नारायण के रूप में, राधे कृष्ण के रूप में तुम्हारी पूजा हो रही है। तुम ही तो महान आत्माएं हो। तो बाबा ने हमको स्वयं का ज्ञान दे करके, स्वयं का दर्शन करा करके सारे चक्र का ज्ञान दिया, और अब बताया कि यही समय है जब मुझ पिता परमात्मा का तुमसे मिलन होता है। हमने चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप स्वयं आकर के विधाता जो कृपा निधान है, दया के सागर है, उन्होंने आकर के इस अंधकारमयी दुनिया में हमको ही आकर के चुना। कितनी खुशी की बात है। तीसरा, जो हम आत्माएं इस काल चक्र में पाठ बजाते बजाते पतित बन गए, तमो प्रधान बन गए, गिरती कला में आ गए, आत्मा की ज्योत बुझने ही वाली थी। तो बाप ने आकर के हमको सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग हमें आकर के राज योग सिखाया, जिससे हम प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं। हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, इस प्रकृति को जीतते हैं,
फिर अनेक आत्माओं के दिलों को जीतते हैं। इन 5 विकारों को जीतने से ही हमारा उद्धार होता है और हम चढ़ती कला में जाते हैं। उसके लिए बाबा ने सहज योग सिखाया है। बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। बाबा ने इतना आसान से आसान तरीका बता दिया। बच्चे तुम सोए हुए हो तो ऐसे सोचो बाप की गोदी में ही तुम्हारा सिर है और बाप तुम्हें बहुत प्यार से सुला रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे को माँ गोद में लेकर के उस पर प्यार से दुआओं से हाथ फेरती है, उसको नींद आती। तो बाप आँख खुलते ही सबसे पहले हमें अपने छाती से लगाते हैं, हमारा मुख चूमते हैं, प्यार करते हैं और हमें जगा करके फिर हमें हमारा ही बुद्धि का योग अपने साथ लगवाते हैं। फिर हमें कितनी प्यारी प्यारी गुणवान बनने के लिए शिक्षाएं देते हैं। फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, हमारे साथ ही अंग संग रह करके सारा कार्यक्रम कराते हैं और फिर हमको आकर के हमारा समाचार सुनते हैं, हमें फिर से प्यार की पालना देते हुए कितना महान से महान बनाते हैं। तो ऐसा भाग्य क्या किसी का हुआ है? हो सकता है जिसका भगवान स्वयं माता पिता बन करके, शिक्षक बन करके, सद्गुरु बन करके पालना करें। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भाग। और बाबा से पाने का केवल यही समय है। बाबा ने बताया कि बच्चे अब संगम युग जा रहा है, एक एक सेकंड में तुम्हारी पद्मों की कमाई है। इतनी कमाई किसी की ना हुई है आज तक, ना हो सकती है। ये हमारे ही ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाबा ने हमको कितना सारे कल्प के लिए माला माल होने के लिए बाबा ने हमको सहज योग सिखाया। तीसरा, हम जो आत्माएं इस सृष्टि काल चक्र में कर्म बंधन में बंध गई, तो बाप आकर कर बंधन की रस्सियों को तुड़वाते हैं। वो भी तब जब सारे संबंध हम पिता से जोड़ते हैं। भक्ति में तो हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च गृणः त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। हम वहाँ गाते थे। अब प्रैक्टिकल में हम बाप के साथ ये संबंध निभाते हैं, तो बाप भी पूरा 100% से भी ज्यादा हमारे साथ अपना संबंध निभाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। सोचिए ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच सोच आंख भर आती है। बाप तो क्या मिला, खुशियों का, आनंद का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का खजाना मिल गया, शेष संकल्पों का खजाना मिल गया। तो जिसकी बुद्धि में सदा ही शेष संकल्प चलते हैं, वो कभी भी किसी दुविधा में फंस ही नहीं सकते। तो ऐसा परमात्मा प्यार हम आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को मिला है, तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली। हम बाबा की किन शब्दों में महिमा करें कि बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ नैनों के नूर बाबा, ओ संसार के कल्याणकारी बाबा, आपने हमारी जीवन बना दी, आपने हमें सहारा दे दिया, आपने हमें सुरजीत कर दिया। तो माया ने हमें जो सुला दिया था, आपने ही जागृत किया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश।
ऐसा प्यारा पिता हमें मिला है, हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को पाए। तो ऐसा अपील करो, अगर अभी परमात्मा बाप से नहीं लिया तो फिर कभी भी नहीं लेगा, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।